वाराणसी समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं और किसान सम्मान निधि योजना यहां पर वितरित किया जाएगा। साथ ही 30,000 महिलाओं को भी सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस समय वाराणसी पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। ये बड़ा अपडेट इस समय मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय काशी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच चुके हैं, वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं और फिर कार्यक्रम को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तीसरी बार जीत दर्ज करवाने के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 1.5 लाख वोटों से विजयी हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और अपने मतदाताओं को शुक्रिया कहने के लिए संसदीय क्षेत्र वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पहुंचा जा रहा है। काशी इस समय मोदीमय नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं वो और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। हर बार की तरह 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी करेंगे। साथ ही सर्टिफिकेशन भी यहाँ होगा, सर्टिफिकेट्स भी बांटे जाएंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी यही कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी इस समय पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से सीधा कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस समय वाराणसी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से सीधा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और फिर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। तस्वीरें भारत 24 लाइव आपको दिखा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर मेरे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, अविनीश विद्यार्थी, और ये तस्वीरें आप तक वो पहुंचा रहे हैं। वहां लोगों से उन्होंने बातचीत भी की और जाहिर है लोगों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के वाराणसी में हमेशा से उत्साह रहा है। अदिति नागर हमारी सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, जब भी बात वाराणसी की अब होती है तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम सबसे अव्वल आता है, सबसे ऊपर आता है। तीसरी बार जीत दर्ज करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। जाहिर है लोगों के अंदर उत्साह बहुत है। अविनीश ने तस्वीरें दिखाई, लेकिन किसानों को साधने की कोशिश आखिर किस लिहाज से ये बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा, मैं आपके साथ कनेक्टेड थी। आप लगातार कह रहे थे कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहुंचे। ये वहां पहुंचे जहां के लिए उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, यहाँ मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और ये तब पहुंच रहे हैं जब उन्होंने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री जहां से मैं जीत प्रधानमंत्री बनकर आया हूँ, जीत कर आया हूँ, वहां की जनता को धन्यवाद देना है। और इससे पहले, आने से पहले जिस तरीके का एक बात कही गई थी कि वाराणसी में जीत बड़ी होगी लेकिन आंकड़े कम थे, तो हर जगह वो ये समझ कर आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेकर कि वो क्या वजह थी जहां पर आंकड़े कम हुए, जहां जीत का मार्जिन कम हुआ। और उनको ये आभास हुआ कि मुझे जीतने के बाद वाराणसी जाना है और ये कार्यक्रम तय था। अब देखिए, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में और 18वीं लोकसभा के चुनाव में विजय होने के बाद आभार यात्रा है। देखिए, आभार यात्रा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का आभास हुआ कि कौन से वो लोग थे जो नाराज थे, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र से एक बड़ा मैसेज देना। अब इसका राजनीतिक किसे क्या हम उस लिहाज से देखें तो वो भी बताएंगे कि वो सबसे पहले तो किसान सम्मान निधि वितरित करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देश भर में जहां पर एकमुश्त महिलाओं ने वोट किया है, वहां पर किसान जाट के देश भर में बीजेपी से नाराज नजर आए थे। चाहे फिर वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे फिर वो हरियाणा की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, और हर वर्ग का जो किसान है वो भाजपा से चिपका नजर आया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार पीएम बनने के बाद ये कहा है कि गरीब महिला किसान जो वो अक्सर कहा करते हैं उसके लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। तो वो आने के बाद उन्होंने पहला जो सिग्नेचर किया वो किसानों पर किया, दूसरा उन्होंने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया तो वो भी उसी से संबंधित था। और आज जब वो अपने संसदीय क्षेत्र आए हैं तब भी वो यही बात कह रहे हैं। अब आप देखिए कि काशी आकर धन्यवाद देने के साथ साथ जब वो किसान के लिए बड़ी सौगात देने वाले हैं, यहाँ जब दूसरी कैबिनेट है उसमें भी किसानों को लेकर, एमएसपी को लेकर एक बड़ा फैसला होना है। तो इसका राजनीतिक लिहाज से अगर समझे
तो महाराष्ट्र, हरियाणा, यहाँ पर चुनाव है, उससे एक बड़ा मैसेज जाने वाला है। और कहीं ना कहीं सरकार में जो फैसले पिछली बार नहीं हो पाए उनको पूरा करने का समय है। जब एनडीए की बैठक हुई वहां भी उन्होंने कहा कि जीत हार का आंकड़ा चलता रहता है। अब आपको बता दें कि देखिए, काशी वो जगह है जहां पर उसको समझ लेते हैं कि वहां से काशी से देश के 9.27 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी जाएगी। उसकी 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए और स्वयं सहायता समूह की 30,000 महिलाओं को कृषि शक्ति का प्रमाण पत्र के रूप में उपहार दिया जाएगा। तो महिलाओं को भी, कृषि को भी, और ये सम्मान यहाँ पर दिया जाएगा, प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे और उसके बाद वह किसानों, भाजपा समर्थकों के सामने उदार व्यक्त करके धन्यवाद व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री के काशी दौरे पर योगी आदित्यनाथ ने काशी वासियों और किसानों को बधाई भी दी है। और ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र, और आप देखिए सीएम ने सोशल मीडिया पर, योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि अन्नदाता किसानों की समृद्ध, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च प्राथमिकता उनकी हमेशा से रही है। और इस श्रृंखला में प्रधानमंत्री आज देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को जारी करेंगे।